सूरह ज़ुहा की आयत नंबर 6 में अल्लाह पाक फरमाते हैं अलम यजिद का यतीमन फ़आवा। क्या हमने आप अलैहिस्सलाम को यतीम नहीं पाया था, फिर हमने आप अलैहिस्सलाम को ठिकाना दिया। आयत मुबारका में लफ्ज़ यतीम इस्तेमाल होता है। यतीम युतम से है और युतम का मतलब होता है अकेला होना। और जैसे हम दुर्र यतीम लफ्ज़ बोलते हैं तो दुर मोती को कहा जाता है और वो सीप में बिल्कुल अकेला होता है। तो यतीम बच्चा कैसा होता है, वो भी गोया कि माँ बाप के बगैर दुनिया में एक अकेला होता है। फिर यतीम का दूसरा माना जो बताया जाता है वो ये है कि देर से निकलना। और इसकी यतीम के साथ क्या मुनासबत है, मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि यतीम बच्चा जो होता है वो लोगों की मोहब्बत और तवज्जो को बहुत देर से लेता है। लोगों की तवज्जो एकदम उसकी तरफ मबज़ूल नहीं होती है, वो एक इग्नोर बच्चा होता है। वो जैसे कि जिस बच्चे के माँ बाप जो मौजूद होते हैं लोग उसको कैसी अहमियत दे रहे होते हैं, लेकिन जिस बच्चे के माँ बाप नहीं होते हैं लोग उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। तो जो लोगों की तवज्जो और मोहब्बत को बड़ी देर से लेने वाला हो वो यतीम कहलाता है। इस आयत मुबारका को नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात के साथ जो है वो मनसूब किया जाता है। तो अल्लाह पाक ये फरमाते हैं हमने जब आपको यतीम पाया तो क्या हमने आपको ठिकाना नहीं दिया। तो पहली बात तो ये कि जब नबी अलैहिस्सलाम जो हैं वो यतीम पैदा होते हैं तो सबसे बड़ी कमी जो यतीम बच्चा महसूस करता है वो मोहब्बतों की और कफ़ालत की कमी होती है। लेकिन आप अलैहिस्सलाम को ऐसा कोई मामला नहीं देखना पड़ा। आपकी वालिदा 6 साल तक आपके साथ होती हैं, शदीद मोहब्बत में हैं, बड़ी खूबसूरत कफ़ालत में आप हैं। लेकिन जब आप चली जाती हैं तो फिर आपके दादा आपसे बड़ी शदीद मोहब्बत करने वाले होते हैं। और फिर बाज़ मुफस्सिर किराम जो फरमाते हैं जब आपके दादा भी चले जाते हैं दुनिया से तो आपकी एक ताया का नाम आता है जिनका नाम ज़ुबैर था। उन्होंने फिर आपकी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी ले ली थी। फिर जब वो भी चले गए दुनिया से तो फिर अबू तालिब आए। हालांकि उनके अपने माली हालात बिल्कुल ठीक नहीं थे और उनका अपना कुंबा बहुत बड़ा था, मगर इसके बावजूद वो नबी अलैहिस्सलाम को बहुत अहमियत देते थे और बहुत मोहब्बत देते थे। तो अमूमन जो सबसे बड़ा यतीम बच्चा जो मुश्किलात फ़ेस करता है कि उसे पालेगा कौन, उसकी कफ़ालत कौन करेगा। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि नबी हमने आपको ऐसे हालात नहीं दिए, हर रिश्ते के दिल में हमने आप अलैहिस्सलाम की मोहब्बत डाल दी। और फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कफ़ालत भी आपको मिल जाती है, कोई संभालने वाला ख़र्चा देने वाला भी आपको मिल जाता है, मगर मोहब्बतें नहीं मिलती, चाहत नहीं मिलती, सबसे बड़ी बात अहमियत नहीं मिलती। जबकि नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में हम ये देखते हैं कि जिस रिश्ते ने भी आपकी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी ली है वो शदीद मोहब्बत की वजह से ही ली है, क्योंकि अल्लाह पाक ने हर रिश्ते के दिल में आप अलैहिस्सलाम की मोहब्बत डाल दी थी। तो अल्लाह पाक ये फरमाते हैं कि नबी यतीमी के बावजूद भी हमने आपको बेहतरीन अंदाज में जो है वो पाला है। यहाँ पर अहले इल्म जो बहुत ही खूबसूरत नुक्ता बयान फरमाते हैं वो ये कि बाज़ औक़ात यतीम को घर भी मिल जाता है, कफ़ालत भी मिल जाती है, मगर इसके बावजूद भी हम ये देखते हैं कि उन बच्चों की शख्सियत में बहुत सारी जो है वो कमियाँ रह जाती हैं, इखलाकी कमियाँ रह जाती हैं, तरबियत की कमियाँ रह जाती हैं। लेकिन हम नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात आली में देखते हैं कि किसी किस्म की कोई इखलाकी कमी या तरबियत की कमी हमें आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में नज़र नहीं आती है। फिर यहाँ पर अहले इल्म ये बयान फरमाते हैं कि एक यतीम बच्चे का इतना काबिल होना, इतनी खूबसूरत शख्सियत का हामिल होना, इतना तामीरी किरदार होना, और सबसे बड़ी बात यह कि ऐसा बच्चा माशरे से लेने वाला होता है। मगर नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात आली जो है वो माशरे से ले नहीं रही है बल्कि माशरे को दे रही है। इससे बाज़ अहले मुफस्सिर ने यह भी फरमाया है कि नबी अलैहिस्सलाम ने अबू तालिब को सपोर्ट किया था, ना कि अबू तालिब ने नबी अलैहिस्सलाम को सपोर्ट किया था, क्योंकि आपका कुंबा तो पहले ही बहुत बड़ा था। तो नबी अलैहिस्सलाम तिजारत करके अपने चचा को सपोर्ट करते थे। तो गोया कि ये किसी शख्सियत का सबसे मुस्बत अंदाज़ ये होता है कि वो लेने वाला नहीं होता बल्कि वो देने वाला होता है। तो आप अलैहिस्सलाम की ज़ात आली किस कदर खूबसूरत है कि ज़िंदगी की कितनी बड़ी महरूमी और कमी के बावजूद भी आप अपने माशरे को देने वालों में से बने, लेने वालों में से नहीं बने। और बाज़ अहले इल्म जो बहुत गहराई से कुरान और सीरत को बयान करते हैं वो यहाँ पे एक नुक्ता भी बयान करते हैं। वो ये फरमाते हैं कि जो कुछ हमें नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में नज़र आता है वो आगे हमें उम्मत में भी नज़र आता है। तो आप देखेंगे कि बाज़ यतीम बच्चे ऐसे होते हैं कि जो वो बहुत खुददार होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं, और वो इस बात को बहुत महसूस करते हैं कि कोई हमें सपोर्ट करे, क्योंकि ये चीज़ उनको कहाँ से मिली होती है, अपने नबी की यतीमी से मिली होती है। लिहाजा ये खुददारी नबी अलैहिस्सलाम से जो है वो यतीमों के अंदर ट्रांसफ़र हुई है। और बाज़ औक़ात हम ये भी देखते हैं कि माँ बाप वाले बच्चे इतने काबिल नहीं निकलते हैं और वो इतने नफ़े वाले नहीं बनते हैं जितने कि ये बच्चे जो हैं वो नफ़े वाले और काबिल बच्चे बन जाते हैं। इसकी वजह क्या है कि उनको ज़िंदगी की बहुत सारी स्ट्रगल्स देखनी पड़ती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखनी पड़ती हैं जो माँ बाप की वजह से उनको मुयस्सर नहीं होती हैं। तो बड़ा खूबसूरत और लतीफ़ नुक्ता ये बयान किया गया है कि जो उम्मत का यतीम होता है ना वो अपने नबी की ज़िंदगी को फॉलो कर रहा होता है। लिहाजा जैसे नबी अलैहिस्सलाम खूबसूरत शख्सियत बनकर सामने आते हैं तो ये यतीम बच्चे भी बाज़ औक़ात बड़े खूबसूरत बन के जो है वो माशरे में सामने आते हैं। इसलिए अगर किसी को यतीमी का दुख है तो वो इस नुक्ते पे गौर करे कि अल्लाह ने इस यतीमी में भी आपको एक बड़ी फ़जीलत दी हुई है।
फिर आयत मुबारका में जो लफ्ज़ आवा इस्तेमाल हुआ है ठिकाने या पनाह के लिए आता है। मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि आवा किस तरह की पनाहगाह को कहा जाता है। वो फरमाते हैं आप इसको यूँ समझें कि जैसे कोई बंदा बाहर से भागता हुआ आता है, आप अंदर से दरवाज़ा खोलते हैं, उसको अंदर करते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं, तो गोया कि आपने उसको बाहर के तूफ़ान से या बाहर के दुश्मन से बचा के अंदर महफूज कर लिया है। तो इस तरह का तहफ़्फ़ुज़ देना जो है वो आवा कहलाता है। एक माना ये बयान किया जाता है। फिर मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि आवा ऐसा ठिकाना होता है कि जिस जगह की तमाम खिड़कियां दरवाजे जो हैं वो बंद हों, कोई भी बाहर से नुकसानदेह चीज़ जो है वो अंदर ना आ सकती हो, तो इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ को जो है वो आवा कहा जाता है। अहले इल्म जो फरमाते हैं कि जिस किस्म का तहफ़्फ़ुज़ आवा में बयान किया जा रहा है वो यतीम की ज़िंदगी में कहाँ नज़र आता है। उसकी ज़िंदगी में तो ऐसा तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता, बल्कि अगर यूँ कहा जाए यतीम की ज़िंदगी का तो हर दरवाज़ा और हर खिड़की जो है वो तो मुश्किलात के लिए खुली हुई होती है। और जिस तरह का तहफ़्फ़ुज़ आवाम में बयान किया जा रहा है, ये तहफ़्फ़ुज़ अमूमन माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं कि वो हर मुश्किल हर परेशानी के सामने आके खड़े हो जाते हैं। हर बाहर की मुश्किल से बचा के वो अपने दामन में अपने बच्चों को छुपा लेते हैं। तो यतीम को ऐसा तहफ़्फ़ुज़ कहाँ मिलता है। तो नबी अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया जा रहा है कि नबी, हमने हर रिश्ते को आपके लिए ऐसा ही महफूज बना दिया था कि उन्होंने आपको ऐसे पनाह दी और ऐसे अपनी आगोश में रखा जैसे माँ बाप अपनी औलाद को रखते हैं। तो गोया अल्लाह ताला ने माँ बाप के ना होने के बावजूद भी नबी अलैहिस्सलाम को बड़े बेहतरीन अंदाज में जो है वो बचपन का दौर नसीब फरमाया।